हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाला है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेट IRFC के बारे में। IRFC कंपनी देखो दोस्तों 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक NBFC कंपनी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। जो बैंक NBFC का मतलब होता है कि जो बैंक ना होकर भी बैंक के जैसे काम करे और दूसरे को फंड प्रोवाइड करे। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। ये कंपनी का काम की बात करें तो ये कंपनी का मेन काम है फंड प्रोवाइड करना। जैसे कि मान के चलो रेलवेज़ को बुगी का ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, बुगी लेगा, बुगी को लीज़ पे देगा, वहाँ से लीज़ पे देगा 30 साल के लिए, 35 साल के लिए। वो लीज़ पे जो रेंट के हिसाब से पेमेंट पे करेंगे महीने के अंदर या साल के अंदर, वो होता है इसका मेन कमाई। इसके साथ साथ ये कंपनी RVNL, इरकॉन, रेलटेल जैसे कंपनी को फंड प्रोवाइड करता है, जिसे IRFC को इंटरेस्ट मिलता है। वही 2022-23 में इसका ग्रोथ प्रॉफिट देखें तो 4.05% का ग्रोथ प्रॉफिट है। वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1,08,848 करोड़ का है। करेंट प्राइस इसका 83 रुपये चल रहा है। वही हाई लगाया है 92 रुपये का, लो लगाया 25 का। स्टॉक का P 18 पे है। बुक वैल्यू 36 का है। डिविडेंड 1.74% का डिविडेंड रेशियो है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ROC 5 का है और ROE 14 का है। फेस वैल्यू 10 का है, मतलब आपको भविष्य में इस पे स्प्लिट मिलते हुए दिख सकते। वही प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो पहले कंपनी 2012 में करीब 4,600 से 2013 में फिर 5,500, फिर 6,000 ऐसा कुछ सेल किया करता था। अभी उसके बाद कंपनी 2023 में 23,892 करोड़ का सेल किया है। यहाँ पे एक्सपेंस बहुत कम लगता है दोस्तों, पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी का ये नाम से इसको फ़ायदा होता है। साथ साथ ये एक NBFC कंपनी है, तो यहाँ पे इसको सिर्फ सामने वाला पार्टी को लोन देना होता है, फिर सामने वाला पार्टी इसको लोन चुकाता है। और ये ऐसे कंपनी पे MPA रहता नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है, तो यहाँ के MPA नील है, 0 NPA है IRFC का। वहीं अपन नेट प्रॉफिट का बात करते हैं तो 2012 में कंपनी 481 करोड़, फिर 13 में 522 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करता था। अभी फ़िलहाल बात करें 2023 में तो 6,337 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। और वहीं 10 महीने में कंपनी ने 6,068 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। रिज़र्व की बात करें तो भर भर का रिज़र्व पड़ा है दोस्तों, 34,615 करोड़ का रिज़र्व है कंपनी के पास। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर जो कि रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री है, उसके पास 86% का हिस्सेदारी है। FIS भी थोड़ा 1.14% के है। DIS भी 1.63% का हिस्सेदारी रखा है। वहीं पब्लिक की बात करें तो 10.88% का हिस्सेदारी रखा है। यहाँ पे आपको एक नेगेटिव चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो डरने वाली बात नहीं है। सेबी के हिसाब से ये रूल है कि कोई भी कंपनी का प्रमोटर उसका सिर्फ 75% हिस्सेदारी रख सकता है, और यहाँ पे इसके हिस्सेदारी है 86%। मतलब इसको 75% करने के लिए कंपनी को कुछ परसेंट कंपनी को सेल करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी OFS का खबर IRFC पे आ सकता है। बात करता है IRFC का कितना बुगीज़ वगैरह अभी लीज पे चल रहा है, तो IRFC का 76,735 पैसेंजर कोचेस वो लीज़ पे चल रहा है। वही 2,65,815 फ्रीज वैगन वो लीज़ पे चल रहा है। वही आप इसका ग्रोथ जर्नी को भी देख सकते हैं। टोटल इनकम जो हिसाब से इसका ग्रोथ हो रहा है, वही नेट प्रॉफिट जो हिसाब से इसका ग्रोथ हो रहा है 18, 19, 20, 21, 22, 23 में आप लोग को पूरा दिखा दे रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इसमें। अभी बने रहना चाहिए, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे अगर कंपनी करेक्शन हो रहा है, अगर 5-10% गिर रहा है, तो आप वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ख़रीद सकते हो। और जो लोग पहले से लेके रखे वो लोग वेट करो, प्रॉफिट एंजॉय करो, कंपनी और ऊपर जाएगा। यहाँ पे एग्ज़िट लेने वाले कोई बात नहीं है। अगर जो निचले स्तर से, बहुत निचले स्तर से IPO के बाद से जो बाई करके रखे हैं, अगर उसको वो निकलना चाहता है तो अभी आप बेच सकते हो, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो गया होगा। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बना रहना चाहते हो तो फिर बना रह सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी कंपनी और आगे जाएगा, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि दोस्तों ये एक NBFC बैंक है जिसका प्रोविज़न नील है। नील होने का कारण ये है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है। बाकी एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास
86% है, तो वहाँ पे 75% करने के लिए कुछ हिस्सेदारी प्रमोटर वहाँ पे बेच सकते हैं। OFS कभी ना कभी ये कंपनी पे आ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में।